मेजरमेंट के मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड से इलास्टिसिटी, अभी तक हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज देखते आए थे सप्लाई का पिछली क्लास में, पर अब क्या है, हमें कैलकुलेट करके बताना है कि यार कितना अफेक्ट होता है कितनी चीज से। तो हम, कोई हमसे क्वांटिटी पूछ रहा है, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम कुछ अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं और हम स्टैटिस्टिक्स देते जा रहे हैं जिससे वो बहुत बिलीवेबल हो जाए चीज की, मेरे 70% दोस्तों के पास पापा स्कूटी है तो मेरे को स्कूटी दिला दो। तो स्टैटिस्टिक्स जब आपने यूज कर लिया तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा, तो अच्छा दिखने लगा या थोड़ा बिलीवेबल होने लगा, इसीलिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ना बता के मेजरमेंट हम क्वांटिटी में बताना चाहते हैं या एक नंबर में बताना चाहते हैं। अब उसका पहला मेथड है परसेंटेज। परसेंटेज का क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब नीचे वाला प्राइस क्यों है, क्योंकि इसके चेंज से ये चेंज होता है एंड नॉट वाइसे वर्सा। जो डिनोमिनेटर होता है, ये एक मैथ्स के लिए या नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए आप हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला चेंज होता है। तो हमेशा इसीलिए प्राइस नीचे आती है अपना, जब अपन इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हो जाएगा अपना प्राइस इलास्टिसिटी बाय परसेंटेज मेथड, क्योंकि यहां पे सिर्फ परसेंटेज की बात हो रही है। ठीक, अब इसी को उन्होंने, अब आप देखिएगा कि आपको कैसे मतलब गुमराह करते हैं ये बुक्स वाले। इन जनरल सेम ही फॉर्मूला रहेगा, इसके डेरिवेशन से डेराइव करते करते एक दूसरा फॉर्मूला बना लेंगे जो इसी का एक इजियर वर्जन है। तो इजियर वर्जन हो के पर आपको अलग पेजेस में बताएंगे वो कि नहीं नहीं ये अलग मेथड है, इसको अलग तरीके से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यही सेम चीज है जिसको आप एक और इसी का डिडक्टेड मेथड पढ़ेंगे। क्या होता है, परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, जो न्यूमरेटर है उसका मतलब क्या है, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इनटू 100। चेंज को अपन ट्राइंगल से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इनटू 100। चेंज इन क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये जो अपन, अब इसका न्यूमरेटर क्या है, न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। अब कितनी बना रहे हो वर्सेस पहले कितनी बना रहे थे, ये हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगेन जो अपन इस 1 और 3 फॉर्मूला बेसिकली ये हैं, न्यूमरेटर वाला 1 फॉर्मूला हो गया, डिनोमिनेटर वाला थर्ड फॉर्मूला हो गया। इसको क्या है, चेंज इन प्राइस, तो डेल्टा बोलते हैं इसको, ट्राइंगल को डेल्टा बोलने की अगर आदत डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डेल्टा पी अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100, और चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस की पहले प्राइस क्या, नई प्राइस क्या है, अभी कितने में बेच रहे हो वर्सेस पुरानी प्राइस कितनी थी। तो अब इसी को इन सब में डाल के आपको मिलेगा नया फॉर्मूला। अगर आपको देखना है एक बार तो आप अपनी कॉपीज में इसी चीज को इसमें डाल के देख लीजिएगा, मैथमेटिकल डिडक्शन निकल जाएगा, बहुत सेटिस्फैक्शन आता है अपने अंदर से। हम आगे बढ़ सकते हैं। अब न्यूमेरिकल्स आ गए। न्यूमेरिकल देखो डिफिकल्ट कोई नहीं होगा, आप नाम देखोगे न्यूमेरिकल के, हमेशा या तो इजी लिखूंगा मैं, ट्रिकी लिखूंगा या लेंदी लिखूंगा, कभी भी डिफिकल्ट नहीं लिखूंगा, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं होता है। आप लोग अगर मान के चले कि आपका मैथ्स है या मैथ्स नहीं है, हमेशा हर चीज आपके सामने दी हुई है, उससे बस कैलकुलेट करना है। अगर अब बहुत ही बेसिक मिस्टेक ना कर दे तो सब अपन सही करते हुए आएंगे, ऐसा मान के चलते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, गिर गई प्राइस बाय 20% और क्वांटिटी सप्लाइड क्या हुई 25% से गिर गई। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है। अब ये तो पहला बहुत ही बेसिक से शुरू होके सारे वर्जन ऑफ क्वेश्चंस अपन देख लेंगे, मोर और लेस जैसे आ सकते हैं, जिसके वेज जिस से एग्जामिनर तुम लोगों को बुद्धू बनाने की कोशिश करेगा। अपन बुद्धू नहीं बनेंगे, क्योंकि अपन सारे क्वेश्चंस के एक एक टाइप करके चलेंगे। ये क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो सबसे इजी क्वेश्चन है। अब चेंज इन प्राइस है, चेंज इन क्वांटिटी दिया हुआ है, अपन ने अभी क्या पढ़ा हुआ था, ये फॉर्मूला। अरे ये तो परसेंटेज दे दिया, ये तो बहुत ही इजी हो गया, बिल्कुल हो गया। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड था ऊपर,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऊपर था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे था। इसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऊपर 25% और प्राइस में कितना फॉल 20%। अब अगर बहुत ही पर्टिकुलरली बात करते हो तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो यहां माइनस लगा दो, प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा दो, माइनस माइनस कट गया। इसीलिए अपन को हमेशा अपन बोलते हैं सप्लाई क्या होता है, प्लस में आती है वैल्यू। हमेशा सप्लाई की वैल्यू, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई प्लस में आती है, क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे सप्लाई बढ़ती है, जैसे प्राइस घटता है सप्लाई अपनी घटती है। अब 25 डिवाइडेड बाय 20, इसको 5 से काटो, 5 5 जा 25, 5/4 हो गया। 5/4 को अगर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.25। इसका मतलब क्या, एक से ज्यादा है, मतलब जितनी प्राइस चेंज हो रही है उससे थोड़ी सी ज्यादा चेंज क्वांटिटी में होगी।